अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी तो 10th क्लास आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके जो स्टार्ट वाले 2 पार्ट्स थे वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट सॉल्व कर लिए। आज की इस वीडियो में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, ये एक इक्वेशन है और सपोज किए हुए हैं उन्होंने कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड करनी है इनकी। सही है। तो ये भी वैल्यू हमें गिवन है कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने क्या करना है, एक ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। ए हमारे पास 4, बी की वैल्यू एक्स वाली होती है -5 और सी की वैल्यू कांस्टेंट जो कि 6 है। हमने सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। सही है। तो सम में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और सम का फार्मूला होता है -b डिवाइडेड बाई ए। माइनस इस तरह आएगा, बी की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। ये हमने सम निकाल लिया है। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट, जो कि होता है इक्वल अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और इसका फार्मूला होता है सी डिवाइडेड बाई। सी की वैल्यू है 6 और ए की वैल्यू है 4, तो आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4। अब 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम और 4 पे 2 टाइम, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की भी। ये इक्वल है 5 डिवाइडेड बाई 4 और ये इक्वल आ गया हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 के। सही है। अब क्या हमने जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है कि जो क्वेश्चन गिवन है वो है 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आ रही है, 1 दोनों में कॉमन है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा भी दोनों में कॉमन है, क्योंकि देखिए इसमें भी अल्फ़ा है, बीटा भी है, अल्फ़ा भी है और बीटा भी है। तो हम क्या करते हैं कि जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा हमने कॉमन ले लिया इस इक्वेशन में से जो वैल्यू हमें गिवन थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 1 इसी तरह आएगा। सही है। डिवाइडेड बाय ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा बीटा हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ एक अल्फ़ा बच गया, प्लस इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई ये अल्फ़ा बाहर कॉमन आ गया, एक बीटा भी बाहर कॉमन ले लिया, तो एक बीटा बच गया अंदर हमारे पास। अब देखें दोनों वैल्यूज़ बटे में, तो हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा तो इसी तरह आएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा दोनों आएंगे। अल्फ़ा का टेबल अल्फ़ा पे 1 टाइम पीछे बीटा बच गया, बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बीटा ही आएगा, बीटा बीटा के साथ कैंसिल, अल्फ़ा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा आ जाएगा। सही है। अब क्या हो गया कि हमने जो सम निकाला है उसमें वैल्यू आई है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की, और जो प्रोडक्ट निकाला है उसमें वैल्यू हमने अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की निकाली है। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं और हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पुट अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि इक्वल है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 4 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो कि इक्वल आया हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन 1। दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर लेते हैं। सही है। 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2। सही है। ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 4 और बट्टे में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इसकी वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा है ना, तो रकम उलट जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह हम इसको इसी तरह ही लिख लेते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 और ब्रैकेट के अंदर 5 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे फिर अगेन डिवाइड है ना हमारे पास, तो ये भी उलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो हमारे पास 5 यहाँ पे 1 रहेगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 5 ही आता है। 5 को 1 के साथ करें तो 5 ही होगा, नीचे रह गया बटे में, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 6। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास था 2 और 5 को 1 के साथ किया 5 और 2 को 3 के साथ किया 6। सही है। अब ये भी आपस में सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 5 के साथ करें तो हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करना है, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 18। अब इन दोनों पे अगेन 2 का टेबल जाता है, 10 पे 5 टाइम और 18 पे 9 टाइम, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 9। यही हमारा आंसर है, जो कि पार्ट 3 भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका पार्ट 4। अच्छा जी, तो अब ये हमारे पास पार्ट 4 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन गिवन है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। इसमें भी हमने सेम वही मेथड यूज़ करना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है।
उसके लिए पहले ए बी और सी की वैल्यू, ए है हमारे पास 4, बी की वैल्यू है -5 और सी की वैल्यू है 6। अब सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। सम में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और इसका फार्मूला होता है -b डिवाइडेड बाई माइनस, इस तरह आएगा, बी की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाई की वैल्यू है 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा ने फाइंड हो गया है, माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। सम तो हमने निकाल लिया है, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट और इसमें हो जाता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा ना, प्रोडक्ट का मतलब यही है कि हमने मल्टीप्लाई करना है और उसका फार्मूला है सी डिवाइडेड बाई ए। सी की वैल्यू हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई की वैल्यू है 4। अब 2 का टेबल इन दोनों पे जाता है, 6 पे 3 टाइम, 4 पे 2 टाइम, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू निकल आई है 3 डिवाइडेड बाई 2। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ज़रा समझने वाला है कि जो क्वेश्चन गिवन है वो अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। हमने क्या करना है कि देखें ये बट्टे में आना वैल्यू, तो हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा दोनों आ जाएंगे। ये बीटा इस बीटा के साथ कैंसिल, अल्फ़ा बच के अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, तो 2 + 1 हो जाता है 3, अल्फ़ा क्यूब आ गया। इसी तरह यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल, बीटा बच गया, बीटा को बीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3। हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे ज़रा एक और समझने वाली बात आ गई है कि हमारे पास नई वैल्यू आ गई है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये आप यूँ समझिए कि जिस तरह आपके पास मतलब अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है ना उसको आप ए सपोज करें और जो बीटा है उसको आप बी करें, तो हमारे पास ये आपको इस तरह, आप इसको ना इस वैल्यू को इस तरह भी कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब क्या होता है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको अगर हम ओपन करें ना ए प्लस बी का होल क्यूब, तो उस सारे को ओपन करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसमें हमारे पास ये भी आता है ए क्यूब अल्फ़ा क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम क्या करते हैं कि उसी फार्मूले के ज़रिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास अल्फ़ा बीटा, वो तो उसी तरह ही रहेगा। ये आपको ज़रा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और स्किप करने वाला भी नहीं है, तो ये आपको मस्ट करना पड़ेगा। अब देखें इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं क्योंकि ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होती। हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आया हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 4 एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन 1 में। दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 4, इसका क्यूब आ जाएगा माइनस, इसी तरह 3 भी इसी तरह। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई, इसी तरह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या होगा कि 5 डिवाइडेड बाई 4 का हमारे पास है क्यूब, तो इसका मतलब यह है कि 5 को आप 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें, मतलब किस तरह 5 × 5 × 5 तो हमारे पास आता है 125। इसी तरह 4 का क्यूब है तो 4 × 4 तो आता है हमारे पास 64। ये माइनस, इसी तरह अब हमने क्या करना है कि पहले इनको जो ब्रैकेट वाली है इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को 5 के साथ करें तो आता है 15, 3 5 = 15 और 15 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ तो आता है 45। ये 3 जो बटे के ऊपर वैल्यूज हैं सिर्फ उनके साथ मल्टीप्लाई करेगा। 3 5 = 15 और 15 को 3 के साथ किया तो आ गया 45 डिवाइडेड बाई 2 को 4 के साथ करें तो आ गया 8। अब इसका एक और बट्टा है जो कि हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 64 और 8 इन दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास आता है 64। इस 64 का टेबल 64 पे 1 टाइम 1 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाएगा, दरम्यान वाला माइनस। इसी तरह अब 8 का टेबल 64 पे 8 टाइम 8 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 360 डिवाइडेड बाई 3 × 2। इसी तरह डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई नहीं ये डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, अब देखें 360 में से हम 125 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है साइन बड़ी रकम की आएगी माइनस की और 235 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 64। इसी तरह अब देखें ये अगेन डिवाइड है तो ये रकम उलट जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। अब ये 2 का टेबल जाता है 64 पे 32 टाइम, पीछे ये ऊपर वैल्यू बच गई -235 डिवाइडेड बाय 32 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आता है 96।
तो जो लास्ट पार्ट था पार्ट 4 वो भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर आया हमारे पास ये -235 डिवाइडेड बाई 96। तो ये हमारे तमाम पार्ट सॉल्व हो गए हैं एंड आई होप कि आपको भी क्वेश्चन सही तरह समझ आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।